मजाक बनी सज़ा। अपनी भाभी की बात को काटने का क्या हर्जाना भुगतना पड़ा, देखते हैं कहानी में। माँ जी, सोनम दीदी भी मेरे भाई रोहन से प्यार करती हैं और ये बात खुद रोहन ने मुझे बताई है। इसीलिए मैंने आप सबसे रिश्ते की बात चलाई है। और सोनम दीदी भी तो रोहन को पसंद करती हैं। अभी 2 महीने पहले जब मेरे साथ 1 हफ्ते गांव में मेरे साथ रह आई, तब वहाँ भी अधिकतर समय दोनों ने साथ बिताया। और यहाँ वापस आकर भी तो दोनों सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। रोहन को सोनम बहुत पसंद है और बिज़नेस के लिए बाहर जाने से पहले वह सोनम से शादी करके अपने साथ ले जाना चाहता है। और आप जानते हैं वो कहाँ जा रहा है? ओह भाभी, सच्ची आप गांव में रहने वाले लोगों की बस यही दिक्कत है। हंस के क्या बात कर ली मैंने रोहन से। रोहन को लगा मुझे उससे मोहब्बत हो गई और छोटी भाभी की बात बीच में ही काट कर सोनम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। छोटी बहू को ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। आज के इस आधुनिकता के युग में पढ़ने लिखने के बाद भी कुछ लोगों की सोच वहीं की वहीं है। कुछ लोग जो शहर में रहते हैं वे गांव में रहने वालों को छोटा और गिरा हुआ समझते हैं, जबकि गांव के लोग शहरवासियों को दिल से प्यार और सम्मान देते हैं, भले ही उनकी भाषा में अंग्रेजी के शब्द ना हों। पर आजकल की जनरेशन में गाँव के सभी माता पिता अपने बच्चों को ऊँची शिक्षा दिला रहे हैं। कुछ बच्चे तो पढ़ाई के लिए विदेशों में भी जाते हैं। गाँव के लोगों के पास न पैसे की कमी होती है न घरों की, जबकि शहर में अक्सर लोग किराए के मकान में रहते हैं और नौकरियां करते हैं। गांव में ज़्यादातर खेती बाड़ी या ज़मींदारी होती है। आज के युग में गांवों में बड़ी बड़ी मॉल भले ही ना हों, पर रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल, कॉलेज सभी हैं। गांव के लोगों के पास कार और बड़े घर होना आम बात है, जबकि शहर के लोगों में सभी के पास ये उपलब्धि नहीं होती है। फिर भी न जाने क्यों शहरी लोग गांव के लोगों को छोटा समझते हैं, जबकि गांव के लोग किसी भी चीज़ में कम नहीं हैं। हाँ, उनके अंदर दिखावा नहीं होता, वे सीधे साधे बनकर रहते हैं। कितनी भी दौलत हो पर वे इतराते नहीं हैं, जबकि शहरवासियों ने गली मोहल्ले में रहने वाले लोग शहर में रहना एक बड़ी बात समझते हैं। इस लेख का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये तो हमारी ज़िंदगी का तजुर्बा है जो हमने महसूस किया है। हमारी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी की गुजारिश है। इसी सोच पर आधारित हमारी आज की कहानी है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सोनम के लिए जब उसकी छोटी भाभी ने अपने भाई के साथ रिश्ते की बात ससुराल में कही तो मानो भूचाल आ गया। सोनम की माँ यानी छोटी बहू की सास दहाड़ कर बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी नाजुक से पली बेटी के लिए अपने गंवारू भाई के साथ रिश्ते की बात भी चलाने की। कहाँ तुम गांव के रहने वाले और कहाँ शहर में सभी सुख सुविधाओं में पली बड़ी मेरी बेटी। पर माँ जी, सोनम दीदी भी मेरे भाई रोहन से प्यार करती हैं और ये बात खुद रोहन ने मुझे बताई। इसीलिए मैंने आप सबसे रिश्ते की बात चलाई है। और सोनम दीदी भी तो रोहन को पसंद करती हैं। अभी 2 महीने पहले जब मेरे साथ 1 हफ्ते गाँव में मेरे साथ रह आई, तब वहाँ भी अधिकतर समय दोनों ने साथ बिताया। और यहाँ वापस आकर भी तो दोनों सारा दिन फ़ोन पर लगे रहते हैं। रोहन को सोनम बहुत पसंद है और बिज़नेस के लिए बाहर जाने से पहले वह सोनम से शादी करके अपने साथ ले जाना चाहता है। और आप जानते हैं वो कहाँ जा रहा है? वो ओह भाभी, सच्ची आप गांव में रहने वाले लोगों की बस यही दिक्कत है। हंसकर बात क्या कर ली मैंने। रोहन का लगा कि मुझे उससे प्यार हो गया और छोटी भाभी की बात बीच में ही काट कर सोनम हंसने लगी। छोटी बहू को ये अपमान सहन नहीं हो रहा था। वहीं दिल्ली शहर में एक पुरानी बड़ी सी कोठी में संयुक्त परिवार में रहने वाले छोटी बहू के ससुराल वाले अपने आप को आधुनिक और उन्हें गंवारू ही मानते आए हैं। खैर, बात आई गई हो गई और कुछ समय बाद सोनम की शादी दिल्ली में ही रहने वाले मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले आदित्य से हो गई और दिल्ली की एक सुंदर सी सोसाइटी के 3 कमरों के फ्लैट में अपनी गृहस्थी की शुरुआत कर ली। माँ भी अपनी बेटी की बलाएं लेती रहती और छोटी बहू को सुनाने के लिए कहती, मेरी राजकुमार सी बेटी कैसी रहती वहाँ देहात में। पर छोटी बहू मुस्कुरा कर रह जाती। आज छोटी बहू के यहाँ से गृह प्रवेश का निमंत्रण आया था। दिल्ली में ही रोहन ने एक छोटा सा घर खरीदा है तो सभी को बुलाया था। छोटी बहू ने सोनम और उसके पति को भी आने का निमंत्रण दिया। मन ही मन सोनम बड़ी खुश हुई कि आज वो ऐसे तैयार होकर जाएगी कि रोहन उसे देखता रह जाए। आदित्य को भी उसे चलने के लिए मना लिया था। यहाँ चाहत तो कहीं भी नहीं थी, सिर्फ अपने रूप और स्टैंडर्ड से नीचा दिखाने की ही लालसा अधिक थी। अब सब अपनी अपनी गाड़ियों से बताए हुए पते पर पहुँचे तो देखा एक शानदार बंगला बिजली की रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ अपनी वैभवता की कहानी खुद ही बयां कर रहा था। अंदर महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी। छोटी बहू के पिताजी और माता जी ने सबका बड़ा आदर सत्कार किया
और बेहद आधुनिक और सजे हुए ड्राइंग रूम में ले आए। सभी ब्रांडेड सूट बूट में सजा हुआ रोहन वहाँ आया और सबको प्रणाम किया। सोनम तो बस आंखें फाड़े उसे देखती ही जा रही थी कि ये सीधा साधा देहाती लड़का इतना कैसे बदल गया। सोनम की माँ का भी वही हाल था। छोटी बहू के पिताजी की रईसी तो सबको पता थी, परंतु दिल्ली के सबसे पाश एरिया में ये आलीशान बंगला और रोहन का ये रूप देख वो भी असमंजस में थी। हमेशा गंवार और गांव वाले बोले जाने पर बोल बोल कर अपमान करने वाली छोटी बहू की सास आज खुद इनकी अमीरी और आधुनिकता के सामने बहुत तुच्छ हो गई थी। छोटी बहू जो शायद सबके मन की उलझन समझ चुकी थी, तो उसने बताना शुरू किया कि रोहन को अपने नए बिजनेस के लिए 3 साल के लिए अमेरिका जाना था। इतना सुनते ही सोनम को झटका लगा और सोचने लगी, तो क्या रोहन उसे शादी के बाद अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहता था। भाभी की बात पूरी नहीं सुनने के लिए उसे अपने और अपनी किस्मत पर गुस्सा आने लगा। तब उसने कहा कि वह सोनम को पसंद करता है और अगर सबकी मर्जी हो तो वह शादी करके सोनम के साथ ही 3 साल के लिए अमेरिका चला जाएगा। पर सोनम की ना के बाद उसने अमेरिका में ही साथ काम करने वाली हिंदुस्तानी लड़की से शादी कर ली है और अब दोनों यहीं दिल्ली में रहकर अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और इसीलिए ये घर ख़रीदा है। तभी एक बेहद खूबसूरत लड़की वहाँ आई। पता चला यही है रोहन की पत्नी रिया। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान है और बचपन से ही वह अमेरिका में ही अपने माता पिता के साथ रह रही थी। साथ साथ काम करते हुए रोहन की सादगी और ईमानदारी ने उसे बहुत प्रभावित किया और फिर कुछ समय साथ बिताने के बाद दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अब रिया रोहन के साथ यहीं दिल्ली में रहेगी ताकि रोहन के माँ पिताजी को अकेलापन ना लगे और वो लोग उनकी सेवा भी कर सकें। सोनम को अचानक से बड़ा खालीपन लगने लगा। बिना सोचे समझे मजाक उड़ाना और भावनाओं की कदर ना करने का उसे ये खामियाजा भरना पड़ेगा, ये तो उसने सोचा भी ना था। रोहन की मासूम और पवित्र चाहत का अपमान उसे नहीं करना चाहिए था। उसे अब समझ आ रहा था। इधर आदित्य इन सब बातों से बेखबर रिया और रोहन के साथ खूब हंसी मजाक कर रहा था। सोनम की माँ को भी समझ आ रहा था कि जिसे उसने पीतल समझा वह खरा सोना निकला जो उसकी बेटी का हो सकता था। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।